अच्छा, सिमिलैरिटी में बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअली तीन ही कॉन्सेप्ट है। रेशियो अप्लाई करना आना चाहिए, एरिया निकालना आना चाहिए, वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। तो इसीलिए हमने इसका एक ही लेक्चर किया था और एक और कर रहे हैं, मजीद प्रैक्टिस। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग के सवाल दो तीन बड़े ही आसान है, लेकिन अच्छा है, इससे चीजें याद आ जाएंगी आपको। जैसे पहला सवाल में लिखा हुआ है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे? सिंपल रेशियो, बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ। यानी पहला सवाल तो, पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ रेशियो बनाना है। तो रेशियो कैसे बनाना है? 2.8 डिवाइडेड बाई 3.2 इज इक्वल टू 1.61 डिवाइडेड बाई एक्स। अब सभी मिलेगा मिलेगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, मैं भी लिख रहा हूँ 2.8 डिवाइडेड बाई 3.2। ये सब पेपर टू के सवाल थे। 1.61 डिवाइडेड बाई एक्स। बताओ वैल्यू। वालेकुम अस्सलाम। सेम, सिद्दीक सेम। एक्स आ जाएगा, एक्स हमारे पास आ जाएगा। कितना आया? 1 पॉइंट, चलिए लिख रहा हूँ शुरू के तीन सवाल। 1.84। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट के अंदर हमें ढूंढना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम यूज करते हैं लेंथ अपॉन लेंथ का क्यूब। एरिया के लिए हम यूज करते हैं लेंथ अपॉन लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, यानी वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला था, वो था हमारे पास V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, L1 अपॉन L2 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। इसका में क्या करना है, इसका में क्यूब करना है। ये दूसरी चीज आ गई। और एरिया के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है सवाल के अंदर। हमें गिवन है द हाइट ऑफ द बॉल हैज अ कैपेसिटी एंड हाइट। ठीक है, यानी कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या होता है? वॉल्यूम। यानी इसका हमें वॉल्यूम गिवन है लार्जर बॉल का। इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम हमारे पास है 7.8 लीटर्स। इसका वॉल्यूम कितना है? अननोन है, स्मॉलर का हमें नहीं पता। और क्या पता है? हाइट ऑफ द लार्जर बॉल इज 11.5, 11.5। और जो इसकी हाइट है वो हमारे पास है, नहीं इसकी भी हमें पता है, इसकी जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना है? 4। लेकिन हमें इसकी हाइट नहीं पता। ठीक है, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कैपेसिटी इट इज द सेम थिंग। लीटर से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। ये रहा हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेंथ रहने दो, लेंथ लिखना है, लेंथ लिखे रहने दो। वॉल्यूम ऑफ लार्जर बॉल लिख रहा हूँ मैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल, ताकि आपको समझ में आ जाए। इज इक्वल टू, बहुत ख्याल रखना, अगर आपने लार्जर को पहले रखा है तो लार्जर की ही डायमेंशन पहले आएंगी। H1 अपॉन H2 का क्यूब। बस, वॉल्यूम ऑफ लार्जर की जगह आ जाएगा 7.8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर की जगह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू H1 की जगह आ जाएगा 11 पॉइंट, अच्छा यहाँ कैलकुलेशन बड़ा ध्यान रखना, 11.5 अपॉन एक्स विच इज अननोन विच वी नीड टू फाइंड का क्यूब। यहीं से ये अच्छा, अब आपने कैलकुलेशन खुद से करनी है। देखते हैं किसकी कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी खतरनाक है। 5.9 नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। वॉल्यूम सेंटीमीटर नहीं, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको वॉल्यूम में लेके जाऊंगा तो वो होगा क्या? वॉल्यूम में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, ऐसे ही होता है ना। और इसको भी मल्टीप्लाई, 1000 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। अभी भी गलत आंसर आ रहा है, मिक्स आंसर आ रहे हैं। 5.9 क्यों आ रहा है सबका? अबे, अरे क्या खा लिया इफ्तारी में? 1.95 का क्यूब रूट, क्यूब रूट इज इक्वल टू 11.5 अपॉन एक्स। सही कर रहा हूं मैं?
शिफ्ट क्यूब रूट, क्यूब आ जाएगा तो क्यूब रूट होगा ना मेरे भाई। 1.95। अब ये इतने गलत आंसर है कि मुझे अब ये करना पड़ेगा प्रॉपरली। 1.95 ये आ रहा है अभी भी कार्डिया। ये कौन सा आंसर आ गया? 1.249 इज इक्वल टू क्या है यार? एक सिंपल कैलकुलेशन थी यार। 11.5 डिवाइड बाय आंसर 9.2 है भाई आंसर। 9.21, 9.2। देखो भाई, देखो क्या गलती की है इस कैलकुलेशन में। पार्ट ए भी देख लो भाई, पूरा पेज देख लो। जी जी, 9.21 कुछ बच्चों का सही भी आया था। हाँ, ठीक था, ओके माशाल्लाह। कोई बात नहीं, दूसरा मेथड कौन सा यूज किया? अगला चले, टू भी बड़ा आसान है, फिर थोड़ा अच्छे अच्छे थ्री भी आसान है। ईशा एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं बेटा, ये हम सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है सभी? क्यू आर। तो जैसे मैंने किया वैसे करो ना। इसका पहले हमने क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट लेने के बाद, क्यूब रूट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ चला गया। क्यूब रूट लेने के बाद हमने क्या किया? हमने जब इसका क्यूब रूट की वेव्स, ये वाला स्टेप भी दिखा दिया। यानी क्यूब यहाँ गया तो क्यूब रूट हो गया, इसकी वैल्यू ये आई। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 11.5 डिवाइडेड बाई 1.249। हेलो। खैर, अगले सवाल पे जा रहा हूँ। ABC is similar to triangle PQRE. This is also very easy. क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लेते हैं ना बेटा। अच्छा जी। अब रेशियो बनाते हैं। अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल को पहले रख दिया, जैसे मैंने अब छोटे वाले ट्रायंगल को पहले रख रहा हूँ, PQ/AB। ढूंढना क्या है? QR। तो फिर इसके बाद यही आएगा। यस रामीन, QR/BC। बस ये आपका रेशियो बन गया। हालांकि रेशियो बनाने का एक और तरीका भी सिखाया था, अभी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सामने सामने ट्रायंगल बना हुआ है, कोई मसला ही नहीं है। वो वाला तरीका जो था वो भी अभी आएगा। अब इसमें पुट कर देते हैं PR/AC। PQ 6 वेक्टर वाला नहीं, अभी बताता हूँ। 6/8 इज इक्वल्स टू QR कितना है हमें ढूंढना है? QR/6। कर लो सॉल्व। ये तो आसान है, ठीक है। 4.5, जबरदस्त। द टू ट्राइंगल्स आर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टू मैथमेटिकली सिमिलर प्रिज्म। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर प्रिज्म, ये कह रहे हैं यानी कि इस तरह से पूरी शेप पीछे गई होगी। समझ में आ रहा है? प्रिज्म जो मुंह पे दिख रहा है वही एंड तक वही दिख, वही चीज दिख रही है। तो ऐसा एक प्रिज्म होगा। एक प्रिज्म यहाँ ऐसा होगा, और ऐसे ही ये वाला भी प्रिज्म होगा। बात समझ में आ रही है? कहना क्या चाह रहा है ये सेकंड पार्ट में? समझ में आ रहा है? ये इस तरह से दो प्रिज्म होंगे। तो प्रिज्म का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिमिलैरिटी में क्या होता है? हम शेप का फॉर्मूला नहीं लगाते, हम ये यूज करते हैं। V1/V2। क्रॉस सेक्शन यानी जो मुंह पे दिख रहा है, यस। लेंथ 1/L2 का क्यूब। देखो फिर रिपीट हो रहा है। अब हमें गिवन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर प्रिज्म। अब मैंने V1 को लार्जर कह दिया, तो यहाँ ख्याल रखना, यहाँ पर आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। हमें ढूंढना है V2 कह लो, X कह लो, इट्स अप टू यू। वॉल्यूम ऑफ लार्जर मैंने पहले रखा है, तो 8/6 ही आएगा। 6/8 कर दिया तो गया। कर लो। यस, कोई भी हो सकता है शामिल। अगर आपने 8 और 6 लिया है, तो ठीक है। अगर आपने 6 और 4.5 लिया है, इससे भी आंसर आ जाएगा। हो गया। तो 4 1। वॉल्यूम का अपना फॉर्मूला है चीफ। एरिया का भी स्क्वायर लगा देना, एरिया के लिए स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए। ये इसकी हम ऑलरेडी लेक्चर वाली क्लास हम कर चुके हैं भाई। दिस इज ओनली प्रैक्टिस क्लास। X इज इक्वल टू 758.4। अयान गलत आंसर बेटा। 320 × 6 का क्यूब। यस, दीज आर ऑल पेपर टू क्वेश्चन। यस आदि। 135। लेकिन बैठे रहो अभी। 135। ईमान कराने हैं क्या? हो गया, सबका आंसर आ गया, आगे बढ़े। दोनों सवाल एक जैसे ही थे, रिपीट हुए थे। ये बच्चों वाला है। चलो ये भी कर लेता हूँ। ये आप करो। नहीं जमेगा।
लेंथ ऑफ पी क्यू। फरहाम, गुड क्वेश्चन। डिस्टिंक्शन लाने पर क्या देंगे? पप्पी। एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। ठीक है शामिर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ये भी आसान है यार। देखो डायग्राम में गिवन है, पी आर कितना है। पी आर पहले लिख लेते हैं, ये 2 है, और ए सी कितना है? पी आर 2 है। नहीं सॉरी, पी आर 2 है और ए सी कितना है? 3। ऐसे लिख लो, हो गया सवाल। दिया। गुड क्वेश्चन यार, जबरदस्त। तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। माशाल्लाह। अच्छा, लेंथ ऑफ पी क्यू अब फौरन से 2/3। 2/3। ये तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, जैसा ट्रायंगल ये बना हुआ है वैसे ये बना हुआ है। ये सिर्फ आपको ये सिर्फ आपको बस फॉर्म में लाने के लिए है कि आप जरा फॉर्म में आ जाओ, रिदम में आ जाओ, वार्म अप हो जाए इन 3 सवालों से। फिर करते हैं मजेदार। अच्छा, 2/3 इज इक्वल टू पी क्यू x/9। आ गया आंसर। क्या आंसर आया? दक्ष छोड़ो ना तुम यार। नहीं अहमद, अभी कोई सबमिशन नहीं की हुई हमने रमजान में। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अजान नहीं, वो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप तो चेक करो यार बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो गया। अब अगले पार्ट पे चले गए। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, अलिजबा, वाह। अच्छा, इज इक्वल्स टू, अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन से रेशो पिक करने हैं, लेकिन ख्याल रखना मैंने ए बी सी ट्राइंगल पहले रखा है तो इसी की लेंथ पहले आएगी। 3/2 का स्क्वायर लगा देंगे। अगर आपने बेस से करना था तो भाई आप बेस से भी कर सकते हो, 9/6 का स्क्वायर कर देना इसकी बजाय। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। अच्छा, हमें ए बी सी का एरिया ऑलरेडी गिवन है, 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ एरिया ऑफ ए बी सी इज 18 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, नीचे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ऑल यू नीड टू डू इज नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। माशाल्लाह, नजर नहीं लगा शामिर उस पे। ये आ गया 8, बिल्कुल ठीक। हाँ, अरवा एरिया वॉल्यूम एंड ऑल्सो लेंथ भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने एक चार्ट भी वैसे बताया था। दिया, वो भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड ढूंढ के, लेकिन स्टैंडर्ड अक्सर डेसिबल में चला जाता है। दक्ष है ही नहीं। वो क्या सबका? नहीं अहमद, लेंथ के लिए सिंपल रेशियो है, सिर्फ हाइट अपॉन हाइट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ। हाँ अब सही बोला। द वॉल्यूम ऑफ टू, जब ये भी आसान है। वॉल्यूम ऑफ टू मैथमेटिकली सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर 56 एंड 875। द हाइट ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज 18। फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जर ऑब्जेक्ट। अब जाहिर है आपको वॉल्यूम गिवन है। वो तेरी फराम। अच्छा, वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर अपॉन वॉल्यूम ऑफ लार्जर इज इक्वल टू, उसने हाइट का वर्ड यूज किया है तो हम भी हाइट यूज कर लेते हैं, H1/H2, द होल थिंग क्यूब। अब बहुत ध्यान ध्यान से चीजें प्लग इन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर है 56, वॉल्यूम ऑफ लार्जर हमारे पास है 875 इज इक्वल टू हाइट 1, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर है 18 अपॉन H2x। अब गलती नहीं करना, ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 पार्ट 2 की तरह वर्किंग होनी है इसकी। अब सही करके दिखाओ। आंसर इसका इंटीजर है। जोरा, फर्स्ट वन इसका सही आंसर है। लिख सकते हैं लार्जर अगर ऊपर रखा है तो फिर एच, लार्जर की हाइट को ऊपर रखना। लिख सकते हैं। असल हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ट्रायंगल का एरिया लगाते हैं।
20 भी आंसर आ रहा है और 45 भी आंसर आ रहा है, तो 45 आंसर सही है। 45 ठीक है। पहले हम क्यूब हटाएंगे, इधर क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट, ठीक है। नहीं अरीबा, 56/875 इज इक्वल्स टू, 56/875 इज इक्वल्स टू 18/x। 9112 देखो ना मैं, अल्लाह, क्यूब जाएगा बेटा तो क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट, क्यूब जैसे स्क्वायर वहां जाता है तो स्क्वायर रूट आता है, क्यूब जाता है तो क्यूब रूट आता है। तो पहले कैलकुलेटर में लिखो 56/875। देखो कितना मासूम सा आंसर आ रहा है इसका, 2/5, 18/x, 5 × 18 ÷ 2, आंसर आपके पास आ गया 45। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में बस्ता क्यों कर रहे हो, ये हो गया। नहीं बढ़ता। 5, ये कौन सी शेप है? A solid is made by cutting a small cone from a larger cone, shown in the diagram। बी का आंसर था 8, 3 का बी। अच्छा जी, ये वाला चीज ना, अभी मैंने आपको बहुत सारी देखो सिलेबस चेंज की चीजें भेजी है। इसमें फ्रस्टम का वर्ड भी अभी सिलेबस में ऐड हुआ है, ये फ्रस्टम ही होता है, यानी कि ये, हालांकि इसके सवाल हमेशा से थे पास में, लेकिन बाय वर्ड ये अभी एंट्री मार दी इसने। ये है फ्रस्टम। फ्रस्टम का मतलब होता है, अगर हम जैसे लैंप नुमा चीज, ये लैंप नुमा चीज है, ठीक है। तो अभी आपको इस डायग्राम में कितनी कोन्स दिख रही हैं, पहले आप ये बताओ, इस डायग्राम में आपको कितनी कोन्स दिख रही हैं? बिल्कुल ठीक, दो कोन दिख रही है मेरे भाई, दो, एक बड़ी वाली कोन है, एक बड़ी वाली कोन है, और एक क्या है, एक है आपके पास छोटी वाली कोन। छोटी वाली कोन कौन सी है? वो ये वाली कोन है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम आएगा हमेशा फ्रस्टम का, हालांकि मैं इस पे वर्किंग भी कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ और सवाल। लार्जर कोन में से हम क्या करेंगे, ये स्पेसिमेन में भी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो यही चीज है, लेकिन स्पेसिमेन में ये नहीं बना हुआ, ठीक है। स्पेसिमेन में ये वाली चीज नहीं बनी थी, सिर्फ ये बना हुआ था, तो समझ जाना कि ये हो ही नहीं सकता इसके बगैर, ये ड्रॉ किए बगैर, ये चीज ढूंढे बगैर ये सवाल नहीं हो सकते। हाँ, ठीक है। देखो कितनी छोटी छोटी चीजें ऐड हुई है सिलेबस में, पूरा एक मेन टॉपिक नहीं ऐड हुआ, छोटी छोटी चीजें ऐड हुई है, विच इज मोर फ्रस्ट्रेटिंग। अच्छा, अब आपने करना क्या है, लेकिन आप तो मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैंने सब आपके लिए कर दिया ऑलरेडी अरेंज। सबसे पहले आप करोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन में से आप वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन माइनस करोगे। ये बात समझ में आती है? वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन में से वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन माइनस करोगे तो हमेशा फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। ये बात हजम हुई? इसका मतलब फ्रस्टम के वॉल्यूम के लिए, दिस इज ऑलवेज, फ्रस्टम के वॉल्यूम के लिए लार्जर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, एग्री? ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन में से आप वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन माइनस करोगे। अब जब आप वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन निकालने जाओगे तो आपके पास हाइट मौजूद है। हाइट कितनी है हमारे पास? हमारे पास हाइट है 1/3, फॉर्मूला लिखा हुआ पाई आर। रेडियस बताओ, रेडियस बताओ, रेडियस बताओ, रेडियस 4.6, बिल्कुल ठीक। पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है? 12.5, करेक्ट। माइनस सिर्फ ये करना है, लेकिन अभी एक छोटा सा ट्विस्ट है, 1/3 पाई, इसका रेडियस क्या होगा? छोटे वाले का रेडियस क्या होगा? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। हाइट पता है, हाइट पता है, हाइट पता है। हाइट कितनी है? हाइट ये रही, हाइट, दिस इज हाइट, हाइट पता है हमें, ठीक है। खैर, हाइट हमारे पास है 12.5 माइनस 5.5 विच इज 7। सर रेडियस क्यों नहीं पता? नहीं पता बेटा, मैं ये डायमीटर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अब आएगी करोड़ों की बात हमारी। अगर एक कोन में से, एक कोन में से अगर हम एक और कोन निकाल दे तो फ्रस्टम बनता है ना। और कोन के अंदर तीन साइडें होती हैं,
तीन साइडें क्या होती हैं? एक होता है आपके पास रेडियस, डायमीटर भी कह सकते हैं। एक आपके पास होता है परपेंडिकुलर हाइट, एग्री। और एक आपके पास क्या होता है? एक आपके पास होती है स्लांट हाइट। रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट, ये तीन आपके पास चीजें होती हैं। अगर मैं इसी में से एक कोण में से एक छोटी कोण माइनस कर दूं, तो ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे ना, जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको दो, ये हमेशा सिमिलर होंगे, ऑलवेज। वापस सुनना, अगर मैं इस कोण में से ऊपर से कोण माइनस कर दूं, तो इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल बनेंगे, वो हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इस वाली डायग्राम को देखना, ज्यादा सही समझ में आएगा। ये है 4.6। हाइट कितनी है इसकी? हाइट है 12.5। मैं यहां बना रहा हूं, ये है 4.6। अभी से बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया, इसमें से हमने एक छोटा वाला ट्राइंगल क्या किया? माइनस कर दिया, हटाना है हमें। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 7, दिस इज 7। और ये हाइट कितनी है? ये हाइट है हमारे पास 12.5। हमें ये वाला छोटा वाला रेडियस निकालना है। इस डायग्राम को देखना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, एक कोण में ये जो बीच वाला ट्राइंगल होता है, जो कि हाइट, स्लांट हाइट और रेडियस कनेक्ट कर रहे होते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे ही अगर मैं इसमें से एक और कोण कट कर दूं, तो उसमें भी एक ट्राइंगल होगा छोटा सा। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, दे आर ऑलवेज सिमिलर। तो अगर मेरे पास कोई चीज मिसिंग होगी, जैसे कि अभी मेरे पास मिसिंग है, कौन मिसिंग है मेरे पास? ये मिसिंग है, ये आ गया, सवाल सॉल्व हो गया। इसको ढूंढने के लिए यू विल यूज सिमिलैरिटी, बस हो गया। रेडियस अपॉन रेडियस इज इक्वल टू हाइट। हाइट, अब देखो ख्याल रखना, अगर मैंने बड़े वाले ट्रायंगल की बेस पहले रखी है, तो मैं बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट ही पहले रखूंगा, ये भंड नहीं मार देना। 12.5/7, यहां से मुझे आर की वैल्यू बताओ। अच्छा सवाल था। मलिया फॉर्मूला क्या है फ्रस्टम के, जो आपके टीचर ने बताया? तो फॉर्मूला है ही नहीं, यही फॉर्मूला है। आर आ रहा है 5.125, गलत बता रहे हो। यस, स्लांट हाइट भी रेशियो से होगा 2.576। थैंक यू। टू पॉइंट पूरा यूज करना, पूरा यूज करना, राउंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि अभी मुझे ये वैल्यू यूज करनी है। हानिया है ही 12.5 और 7, और कोई है ही नहीं। करिया रेशियो से निकाला है, अब यहाँ पर रख दो। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इस सब्स्टिट्यूट, इधर इधर रख रहा हूँ, और आप कैलकुलेट करो। आप क्या अगले स्टेप में कर लेता हूँ। ठीक है, 2.576 रेशियो लगेगा। जब भी फ्रस्टम आपके पास आएगा, हमेशा अगर कोई साइड मिसिंग होगी, अगर फ्रस्टम का मतलब ही यही है, एक कोण में से दूसरी कोण माइनस कर देना, जो शेप बचती है उसे हम फ्रस्टम कहते हैं। ठीक है, एक कोण में से ऊपर वाली कोण माइनस कर देना, तो जो रिमेनिंग शेप रह जाती है, जो कि ये है, ये आपके पास फ्रस्टम है। ठीक है, अब इसके लिए अगर कोई साइड मिसिंग होगी, तो हमेशा आपने रेशियो यूज करना पड़ेगा, यानी सिमिलैरिटी यूज, ये है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है शामिल, सॉरी यार, आज क्या आंसर आ गया? 228.3। 228.3 हो गया। क्या सवाल था? 1 मिनट। आ गया, बेहतरीन सवाल था। आ जाओ, देखो ये अच्छे सवाल नहीं है। नहीं जैन, वो अलग चीज है। अच्छा, 6 वाले के अंदर, मैं फर्स्ट टर्म पे थोड़ी वर्किंग और कर रहा हूँ, देखते हैं, लग रहे हो जाए। अच्छा, 6 वाला सवाल, और देखो ये 3, 2, ये बड़े प्यारे सवाल थे। इनमें जैसा ट्रायंगल बना हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल्स बिल्कुल आमने सामने वैसे ही प्लेस हुए हैं। हर सवाल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वरना आपकी कैलकुलेशन ही ठीक नहीं होती है। अच्छा जी, 6 वाले के अंदर देखो, ट्रायंगल सिमिलर कौन है, वो सवाल में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ अनाया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू पी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये जो रीजनिंग वाली बात थी, ये भी मैंने ताज़ा ताज़ा पॉलीगन्स असाइनमेंट वाले में भी कराई थी, सर्कल वाले में, कि रीजनिंग किस तरह से लिखनी होती है।
रीजनिंग मोर और लेस कुछ ही नाम होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये वाली चीज पेपर 2 में अक्सर अनफॉर्चुनेटली आ जाती है। उसका सवाल की वर्डिंग देख लो कि वो हमेशा बताएगा गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक। ये प्रूव करना है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू पी। पहले जरा हम देख ले किसके बारे में बात कर रहे हैं। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी है, ए बी सी इज सिमिलर टू ए पी क्यू, ए पी क्यू। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, ये बड़ा गंदा चीज होती है। ये इसलिए गंदी होती है, सबसे बुरे कमेंट एग्जामिनर के इसके ऊपर होते हैं, क्योंकि बच्चे को समझ में आ रहा होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा होता, ठीक है। एक्सप्रेस, उसको दिख रहा होता है कि यार ये होना है, लेकिन सिमिलैरिटी को बाय अल्फाज एक्सप्रेस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। जैसे आपको कोई पसंद हो लेकिन आपके मुंह से नहीं निकल रहा होता, ये वही चीज है। सिमिलैरिटी भी बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग आउट नहीं कर देना। अच्छा, ए बी सी इज सिमिलर टू ए क्यू पी। तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे अपनी फीलिंग्स आपने बाहर लेके आनी है इस टॉपिक के अंदर। ए बी सी किसके बराबर है, कि नहीं, ए सी बी, ए सी बी बराबर है ए, देखो मैंने यहां से पिक किया 1 2 3, ठीक है। हाँ हाँ, भाई फैमिली मेंबर के साथ क्लास से मत लिया करो मेरी। ए सी बी, ए सी बी, देखो मैंने किस नंबरिंग से पिक किया। दूसरे उसमें भी देखो, मैं इतना अच्छा बता रहा हूं आपको, दूसरे उसमें भी मैं ऐसी पिक करूंगा 1 2 3 इज इक्वल टू ए पी क्यू। क्या लिखेंगे आगे, गिवन। बस ये रीजनिंग हो गई, गिवन। ये सवाल में गिवन है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये सवाल में लिखा हुआ है। अहमद मत डराओ भाई, नहीं नहीं, आई एम, बस अच्छा जबरदस्त। अच्छा ये हो गया, ये समझ में आया। बस ये पहला एक चीज हो गई, अभी रुक जाओ, अभी बाकी है। अब आते हैं बी। अब मैंने देखा, अच्छा एंगल ए बी ए सी, देखो बी ए सी, ये रहा एंगल, ये रहा बी ए सी। अब देखो मैंने पहले ट्रायंगल में से अपनी मर्जी से अल्फाबेट पिक कर लो। देखो अब मैंने कैसे पिक किया, बी, क्योंकि मैं ए को मुखातिब करना चाह रहा था, ए को मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है, ए को। तो बी ए सी, पहले ट्रायंगल में मैंने उठाया बी ए सी, इसी ऑर्डर में मैं दूसरे ट्रायंगल से उठाऊंगा 1 2 3। ये समझ में आ रहा है ये वाला तरीका, इज इक्वल्स टू क्यू। पहले ट्रायंगल में किसी भी ऑर्डर में उठा लो, लेकिन जिसको एक्सप्रेस करना है वो अल्फाबेट बीच में आना जरूरी है, क्यू ए पी, ठीक है, क्यू ए पी। रीजन क्या लिखोगे, अब देखा ये आई ना मसला, दिख रहा है लेकिन वही वाली बात, एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। क्या लिखोगे, सर अगर रिजेक्ट, बिलाल, रिजेक्शन से अगर तू डरेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा मेरे दोस्त। अच्छा, कॉमन, यस, इसमें सिर्फ आपने लिखना है कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल। ये वाली बात समझ में आई, यानी ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल के अंदर है, इसमें भी है और इसमें भी है, यही रीजन है। अब जैसे ये देखो, ये वाला एंगल है, ये एंगल 30 है, ये एंगल ऐसे एग्जांपल, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है। अगर मैं यहां से ये लाइन हटा दूं, अगर मैं यहां से लाइन हटा दूं, तो भाई तब भी ये एंगल कितना रहेगा, 30 रहेगा ना, दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में क्या है, 30 रहेगा, दोनों में सेम एंगल है। ये वाला एंगल इसमें भी 30 है, अगर ये ट्राइंगल की लाइन हट जाए तब भी ये एंगल 30 ही रहेगा ना, डिफरेंट थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए अब ट्राइंगल के 3 एंगल नहीं प्रूफ करने होते, जब आप 2 एंगल प्रूफ कर देते हो, सवाल देखना, अगर मैंने प्रूफ कर दिया ये 30 है और मैंने प्रूफ कर दिया ये 70 है, तो मैं तीसरा प्रूफ करने नहीं बैठूंगा, तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होगा, ठीक है हसन, सॉरी यार, तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम होगा। और उधर मैं क्या लिख दूंगा, उधर मैं लिख दूंगा खाली, कौन बचा। अब मुझे किसको एक्सप्रेस करना है, देखो ट्राइंगल ए में से मैंने मैंने किसे किसे एक्सप्रेस कर लिया, एंगल सी को कर लिया, एंगल सी को कर लिया, एंगल ए को कर लिया, तो जाहिर है कौन बचा, बचा आपके पास बी। अब बी को बंद करना है, पहले ट्राइंगल में किसी भी तरीके से बी को बंद कर दो, बंद करने का मतलब होता है बी बीच में होना चाहिए, इसमें तो है ही बीच में। तो ए बी सी जैसे लिखा हुआ है
देयरफॉर ए बी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू पी। इसके आगे थर्ड एंगल विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल। अगर आप ट्रायंगल के दो एंगल प्रूफ कर देते हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम आ जाता है, जरूरत नहीं होती तीसरा प्रूफ करने की। ठीक है, नहीं मानेगा फातिमा। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ एंड में लिखना है हेंस। क्या लिखोगे? आपको तीन टेस्ट पढ़ाए थे, तो तीन टेस्ट में से हमने कौन सा टेस्ट लगाया? देयर फॉर ट्राइंगल ए, खुद ही लिखना, मैंने लिख रहा। देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू पी सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल। तीन टेस्ट आपको कराए थे, ठीक है। हाँ हाँ, इस तरह एरो एरो बना के कर लो जैसे मैं लिख रहा हूँ। एंगल बताना, उसके आगे लिखना। अच्छा अच्छा, आगे वाला एंड वाला स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। ट्राइंग देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी, ये करने के बाद देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू पी सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल। तीन टेस्ट थे, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, टू साइड एट इंक्लूडेड एंगल वाला टेस्ट भी था। दिया बेटा, मैं आपको पहले भी बताया था, इसकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। सर अगर हम उन गिवन ट्रायंगल में वर्किंग पॉसिबल वर्किंग करके प्रूफ स्टेटमेंट में सिर्फ हैंड्स इन, नहीं मुझे ये बात सही समझ में नहीं आई। नहीं दक्ष, ऐसे नहीं लिख सकते। हमें पता, यही तो सिखाया ऑब्वियसली, ये एंगल इक्वल है, ये इधर भी सर्कल बना हुआ है इधर भी सर्कल बना हुआ है, तो एंगल इक्वल ही हुआ ना। हाँ सीबीए भी लिख, अगर सीबीए लिख रहे हो सीबीए भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर देखो एक मसला आ जाएगा, यहाँ पर मसला क्या आ जाएगा? ए बी सी ए पी, ए पी। अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल सिमिलर, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ए बी सी इज इक्वल टू ए क्यू पी, हम क्या करेंगे? हम इसमें से इसके रेशो बनाएंगे। अब ये रेशो बनाना आसान नहीं है, इसका ही मैंने आपको तरीका बताया था। शुरू के दो अल्फाबेट उठाते हैं ए बी इज इक्वल टू, यहां से शुरू के दो अल्फाबेट उठाते हैं ए क्यू इज इक्वल टू, अब यहां से आखिरी दो अल्फाबेट उठाते हैं बी सी डिवाइडेड बाय, इसके नीचे आ जाएगा क्यू पी। अभी सारे रेशो बना लेते हैं, फिर देखते हैं हमें कौन सा यूज करना है। इज इक्वल टू, कौन सा रेशो रह गया? फर्स्ट टू पिक किया, आखिरी दो पिक किया, सेकंड थर्ड पिक किया, सेकंड थर्ड पिक किया। ये रेशियो बनाना सिखा रहा हूँ, जैसे प्रीवियस वन टू थ्री में बड़ा आसान था, इसमें इतना इजी नहीं है रेशियो बनाना। कौन रह गया? वन एंड थर्ड का रेशियो रह गया ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए पी। ठीक है, ए सी अपॉन ए पी, बिल्कुल ठीक। अब इसमें से कौन सा रेशियो यूज होगा पहले वो देख लो। ये वाला तो होगा ही होगा, यानी इधर मैंने लगा दिया टिक। अब मैं देख रहा हूँ कौन सा यूज होगा, क्योंकि हमें एपी फाइंड करना है तो ये तो यूज ही होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे डायग्राम पे क्या चीज गिवन है। पहले मैं इसको देख रहा हूँ, बीसी और क्यूपी, ना बीसी पता है ना क्यूपी पता है, तो ये यूज नहीं हो सकता। इसे मैंने कर दिया क्रॉस। ए बी और ए क्यू, ए बी और ए क्यू, टिक। बात समझ में आई? इसे कहते हैं रेशियो बनाना। देखो अगेन देखना, इस सवाल में मैंने ये नहीं कराया था क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बेस ओवर बेस, स्लांट हाइट स्लांट हाइट। इस सवाल में भी ऐसे ही था, बेस बेस स्लांट हाइट स्लांट स्लांट। ठीक है, यहां पर इट्स नॉट दैट्स इजी, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है ट्रायंगल, तो ये तरीका बेस्ट है आपके लिए। खैर, ये वाला यूज करें और ये वाला यूज करें, इसमें सिर्फ आप चीजें प्लग इन कर रहे हैं। ए बी की जगह आ जाएगा 4, ए क्यू की जगह आ जाएगा 12 इज इक्वल टू, ए सी की जगह आ जाएगा, ए सी की जगह आ जाएगा 3 अपॉन, ढूंढना क्या है? एपी, एपी आ गया। सो इजी, एपी आपके पास आ गया। उमर फारूक भाई, लिखा मार्क्स आगे लिखियो बेटा। 9। अब एरिया आ गया। एरिया के लिए देखो, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनमें हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं करते, हम रेशियोज यूज कर रहे होते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं हुजैफा, क्या हो गया? सबसे लेंथी सिलेबस है मैथ्स का सारे ओ लेवल्स और सब्जेक्ट्स में।
The area of the triangle ABC is x. Find an expression in terms of x for the area of quadrilateral BPQC. Find an expression in terms of x for the area of quadrilateral. हाय 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 हाय, क्या करेंगे? इस पे आते हैं पहले। कौन सा रेशियो में पता है? कोई एक रेशियो यूज करके हम एरिया निकालेंगे। देखो, एक ये ट्राइंगल है, ये वाला, और एक हमारे पास है ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, पहले हम इन ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। कौन सा रेशियो यूज कर सकते हैं? हम ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ APQ, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ APQQP। अब आप 4/12 भी कर सकते हो स्क्वायर, 4/12 ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला रेशियो का स्क्वायर भी कर सकते हो, और ये वाला भी कर सकते हो। ये तो आपको पता चल गया ना, इससे भी वही आंसर आएगा। कैसे? AC कितना है 3, AP मैंने ढूंढ लिया 9। तो आप ऐसे करना चाह रहे हो, ऐसे करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब कितना आया ये? सिर्फ कैलकुलेटर में देखो, स्क्वायर इसलिए बेटा एरिया में स्क्वायर करते हैं, वॉल्यूम में क्यूब करते हैं। इसका आंसर आ गया 1/9, यही आ रहा है। फाइंड एन एक्सपेरिमेंट टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABQC। अब बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा। ये एरिया कितना है? ये एरिया का रेशियो कितना है? 1। ठीक है, 4/12, 1/3 का स्क्वायर, 1/9। ये पूरा कितना है? ये पूरा, ये टोटल कितना है? 9। 9 में से मैंने यहाँ पे कितना रख दिया है? यहाँ पे कितना रख दिया है मैंने? यहाँ पे रख दिया है 1। तो यहाँ पे कितना रखूंगा? बिलाल, मत करो ऐसी बातें। यहाँ आ जाएगा 8, बिल्कुल ठीक। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 8। बहुत ध्यान देना। अब मैं एरिया ऑफ ABC क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि भाई मांगा ही उसने क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का उसने मांगा है ये। एरिया ऑफ BP, ये क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था जब हम लेक्चर कर रहे थे इस टॉपिक का, उसमें भी इस तरह का सवाल आया था। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब इन दोनों में से क्या पता है हमें? टेक्निकली तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने ABC का एरिया दे दिया इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ BPQC इज इक्वल टू 1/8। बेटा अगर ये टोटल 9 है और यहाँ पे हमने लिखा है 1, तो रिमेनिंग 8 यही आएगा ना। बस आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। एरिया ऑफ BPQC इज इक्वल टू 8x। दिस इज योर आंसर। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, हो गया। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम एक देखो, इस पे कोई रेशियो नहीं लग सकता, इस पे कोई रेशियो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। रेशियो किधर लगेगा? सिमिलर ट्राइंगल्स पे लगेगा। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर थे। सिमिलर ट्राइंगल का एरिया होता है किसी भी लेंथ के स्क्वायर के। अब आपने ये वाला यूज किया है, ये आपने ये वाला यूज किया है, दोनों से आंसर आपके पास वही आएगा, 1/9। 1/9 आने का मतलब है दिस इज 1, टोटल इज 9, 9 - 1, रिमेनिंग यहाँ आएगा ना 8। तो सर आप रिमेनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मांग ही रहा है BPQC। ठीक है, वो मांग ही ये रहे, तुम क्या करें? वो मांग ही BPQC रहा है। तो जब ये 1 है रेशियो, तो ये 8 होगा, तभी तो टोटल 9 बनेगा। हाय, हाँ के ना? फिर आ गया प्रूविंग वाला पार्ट, कराऊं? ये आसान लग रहा है। आयशा क्या सवाल कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 4 1 जा 4 3 जा, 1/3 का स्क्वायर 1/9। 1 कहाँ से आया? इधर से आया ना, 4 1 जा 4 3 जा। अर्षा को आसान लग रहा है, वाह अर्षा। नहीं नहीं, कराऊंगा मैं, कराते हैं। ये लेकिन क्योंकि इसमें रीजनिंग मांगी है, रीजनिंग में बच्चा नहीं लिख पा रहा था, लेकिन इसकी रीजनिंग आसान है। देखो वापस समझाता हूँ आपको। सबसे पहले कौन सा एंगल आपको सेम लग रहा है? मुझे लग रहा है ये। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो भी आपको जबरदस्त, C वाला। ठीक है, C वाला, ये कौन से एंगल है? ये वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल है, रीजनिंग। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पहले ट्राइंगल में सी को बंद करना है, तो मैंने लिख दिया ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, 1 2 3, डी ई सी। आगे मैं रीजन लिख दूंगा सिर्फ, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल्स, नहीं 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 सॉरी, वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट। बस। फिर आते हैं इधर, ये वाला एंगल इसके बराबर है, डी, सॉरी सॉरी, 1 2 3, डी सी ई 1 2 3, यस। ये देख लेना वापस से, 1 2 3 हमने इस ऑर्डर में रखा है, 1 2 3, तो इसी ऑर्डर में रखना 1 2 3, क्योंकि हमें हमें बंद किसे करना है, हमें सी को बंद करना था। ठीक है, हो गया। दूसरा, अब मैंने डिसाइड किया मेरे को बी को डिस्क्राइब करना है, मेरे को बी को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ये जेड बन रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट। अब मुझे जब बी को बंद करना है, तो मैंने पहले ट्राइंगल में बी तो बीच में लिखा हुआ, इसे कहते हैं अंदर है। अलाउड अलाउड, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल में, और ऐसे भी लिख सकते हैं। किसने बोला नया? अच्छा, ये हो गया ए बी सी इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सेम, ये कॉपी कर दो। सही है बेटा, सही है ना, डी डी कैसे लिखोगे, डी ई सी एज इट इज। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखोगे, रीजन के बगैर मार्क्स नहीं देगा। डी ई सी, ऑल्टरनेट, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, बीच वाला एंगल करेक्ट, करेक्ट तरीका यही है जिस तरह से हम लिख रहे हैं ना। हालांकि ई सी ई डी लिख दो तब भी चलेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से आखिरी बच गया, आखिरी कौन है, एंगल ए। हालांकि प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बी ए सी इज इक्वल टू, लेकिन ये भी क्या चीज है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू ई डी सी, इज इक्वल टू ई डी सी, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद आप वही लिख दोगे, सिंस ऑल एंगल्स आर सेम देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बेटा 3 मार्क दे रहा है वो आपको। यस, एक्सप्रेसिंग रीजनिंग लिखना के बगैर वो आपको मार्क्स नहीं देगा। बी ए सी सही लिखा ना, एक बार चेक करने देना, बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू ई डी सी, सही तो है। ए बी सी इज इक्वल टू डी ई सी, एंड ए सी बी डी सी ई, सही तो है। सेम एंगल नहीं लिख सकते, सेम एंगल का रीजन क्या है, सेम एंगल नहीं लिख सकते, रीजन तो लिखेंगे ना। सही। अब अगेन देखो, ये वाला जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल कौन से सिमिलर है, ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई सी। अब जल्दी से रेशो बनाते हैं, ए बी के नीचे आ जाएगा डी ई, सारे रेशो बना लेना। बी सी के नीचे आ जाएगा, आखिरी 2 अल्फाबेट के नीचे आ जाएगा ई सी। ठीक है, बचा कौन सा, फर्स्ट लास्ट, ए सी के नीचे आ जाएगा आपके पास डी सी, फर्स्ट टू डिवाइडेड बाय फर्स्ट टू, पहला रेशो बन गया। बी सी डिवाइडेड बाय ई सी, सेकेंड रेशो बन गया। रीजन क्यों लिखेंगे, अली लिखा हुआ है तो इसलिए लिख रहे हैं यार। फर्स्ट लास्ट ए सी अपॉन डी सी, सही है। अब इसमें से कौन सा वाला यूज होगा, अब देखते हैं। क्या हमें ये दोनों पता है, क्या हमें ये दोनों पता है? यस, जो पता हो वो वाला यूज कर लोगे, तो हमें पहले वाले ही से ही पता चल गया ये हमें पता है। ठीक है, हम अब अपना फॉर्मूला बनाते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ई सी डी इज इक्वल टू किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर के। कॉरेस्पॉन्डिंग होना जरूरी है, और वो कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी और डी ई डी, एक ही बात है। इसका स्क्वायर करेंगे, कि हमने फॉर्मूला पहले बनाया, सिमिलैरिटी में फॉर्मूला बनाना पड़ता है। ये वाला हमें पता ही नहीं था, तो ये कैसे यूज करते हैं हम भाई, हमें ए बी और डी ई क्वेश्चन में गिवन है पार्ट बी के अंदर, तो इधर से बदल गया। अच्छा, ये वाला रेशियो पता है, बाकी अब तो इरेलीवेंट हो। एबीसी का एरिया पता है मुझे, एबीसी का एरिया कितना है, एबीसी का एरिया भी उसने दे दिया 45 डिवाइडेड बाय ईसीडी का एरिया ढूंढना है, एक्स इज इक्वल्स टू
ए बी 6/2 का स्क्वायर कर लो। फिर मैं आपको कराता हूँ एक सर्कल थ्योरम वाला। 405 नहीं आ रहा भाई, 405 नहीं आ रहा। 11 करते 11। दक्ष के कहने पे, दक्ष आज बहुत खामोश है बेचारा। 5 आ रहा है जी, इसका आंसर आ रहा है 6 का स्क्वायर। 6/2 3 का स्क्वायर 9। 45/x 5। यस। चलें 11 पे। एक सर्कल थ्योरम वाला कर देते हैं। अच्छा सर्कल थ्योरम भी याद रिवाइज हो जाएंगे थोड़े थोड़े आपके। अलीशा, माय गॉड। इसमें हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है ना। अच्छा जी, आ जाओ। सबसे पहले हर किसी को इनायत, तुम भी पढ़ रही हो। सीजर्स कहाँ बन रही है इसमें तुम्हें बिलाल? कौन तुम्हारा काट के चला गया? तुम्हें हर जगह सीजर ही दिख रही है। पहले ये वाला एंगल बताओ। मुस्फिरा को अब सही दिखी, शुक्र है, बटरफ्लाई दिख गई। मुस्फिरा माशाल्लाह यार, गुड। ये एंगल कितना होगा? 68। अब आपको बटरफ्लाई दिखी? बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई, ये रही बटरफ्लाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? कैलकुलेट PTR। हो गया यार, ये तो बच्चों में। ये देखिए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बटरफ्लाई। आंसर आ गया। ठीक है, हो गया पहला पार्ट। ये तो मैं और नहीं समझाऊंगा। 68। ये बटरफ्लाई है यार, ये रही। ये देखो अब दिख गई। ये आ गया 68। ये 68। ईमान हैदर। ओके यार। PTR। डन। एंगल इन द सेम सेगमेंट, लेकिन यहाँ कोई रीजन नहीं लिखेगा, यहाँ मांगा ही नहीं है तो रीजन क्यों लिखेगा? यहाँ रीजन मांगा ही नहीं है तो हम रीजन क्यों लिखेंगे? अब आया मजेदार सवाल, ये तो बच्ची तो आसान सवाल था। हाँ, यहाँ साइक्लिक ऑर्बिटल है, बिल्कुल है बेटा, लेकिन वो जरूरत ही नहीं है, मांगा ही नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन जब रीजन ना मांगे ना तो खुद से लिख के नहीं आ जाना, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। अच्छा खैर। प्रूफ शो दैट ट्राइंगल GKM इज मैथमेटिकली सिमिलर टू OHG। ओ माय गॉड। सबसे पहले कोई एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको? दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं। एक कौन सा है? अब बड़ा ध्यान देना भाई, ये एक ये वाला ट्रायंगल है GKM, और एक ये वाला है, ठीक है। गिव रीजन, ज्योमेट्रिकल रीजन। ठीक है, इसका मतलब हम लिखेंगे क्या? एक एंगल ये 90 है और एक एंगल ये 90 है, तो पहले हम लिखेंगे के। कितने मार्क दे रहा है? 4 मार्क दे रहा है। KMG = 90। बहुत ध्यान देना जैसे मैं लिख रहा हूँ। एंगल, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, थ्योरम है ये, ठीक है। फिर हम लिखेंगे OGH = 90। इसमें रीजनिंग ज्यादा है इसलिए 4 मार्क दिए हैं इसने। OGH = 90, इसके आगे रीजन क्या लिखोगे? OGH 90 क्यों है? यस। टेंजेंट एंड रेडियस थ्योरम लिखवाया था ना, टेंजेंट एंड रेडियस। पैरेलल लाइंस का रीजन नहीं है ये, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। सही है। इसका मतलब मैंने ट्राइंगल में एक चीज प्रूफ कर दी। क्या प्रूफ कर दी? प्रूफ मैंने कर दिया कि KMG = OGH = 90 डिग्रीज। मुझे आगे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके आगे इसकी रीजनिंग ऊपर लिख चुका हूं, दैट्स इनफ। यहाँ आपके 2 नंबर मिल गए, आपको यहाँ आपको 2 मार्क्स मिल गए। KMG। अब आते हैं आगे, और कोई एंगल आपको दिख रहा है? जी जी, वो तो रेडियस है, साइड प्रूफ करने से थोड़ी कुछ होगा हमें। हाँ यार, इतना इजी तो है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों? यस, ये दो, एक मार्क इसका होगा, इसका, इसका। ऐसे होगा ये।
हाँ बिल्कुल ठीक। अब हम लिखेंगे HOG, ऑल्टरनेट एंगल, यस, क्योंकि पैरालाइंस बनी हुई है। KGM, इज इक्वल्स टू HOG इज इक्वल्स टू ऑल्टरनेट एंगल। जब दो एंगल प्रूव हो जाते हैं, तीसरा करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा सिर्फ लिख के आ जाना, देयरफॉर थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल। ये जुमला भी याद कर लो, देयरफॉर थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल। हाँ, लेकिन आइसोस्टेस से थोड़ी एंगल प्रूव होगा। देयरफॉर थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल। इसके बाद आप वही लिख के आओगे, शो द ट्राइंगल सिमिलर सिंस ऑल थ्री एंगल्स आर सेम देयरफॉर ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है भाई। व्हाट वुड बी द रीजन फॉर बटरफ्लाई, ये होगा, इसमें बटरफ्लाई है नहीं वैसे, लेकिन बटरफ्लाई लिख के नहीं आना भाई, एंगल इन द सेम सेगमेंट लिख के आते हैं। 68 ऐसा आया था हानिया, ये ऑल्टरनेट सेम सेगमेंट। ठीक है, ये डन। व्हाट टू राइट इन द स्टेटमेंट, जब ये प्रूफ कर लो तो इसके बाद लिख देना, एंगल इन द सिंस ऑल थ्री एंगल्स आर सेम देयरफॉर ट्रायंगल आर सिमिलर। अब हम करते हैं ये आखिरी सवाल। ये बड़ा मुश्किल है, मैं कराऊं या नहीं कराऊं? पी क्यू आर एस एस पैरेललोग्राम टी, करवा देते हैं। आज तो ये नाइट 45 पे है। अच्छा जी, शो द ट्राइंगल PQS, 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 PQS is similar to PQX, PQS। इसको वैसे ही स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो, इस ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर इसको प्रूफ करना है और हमें इसे प्रूफ करना है। इन दोनों में एक एंगल हमारा क्या है, कॉमन है। कॉमन कौन सा है, पहले वो लिख लेते हैं। PQS इज इक्वल टू TQX। ये दोनों एंगल क्या है, ये बोथ एंगल्स आर कॉमन, ये दोनों के अंदर कॉमन एंगल है। ठीक है, एक हो गया। याद करें ना, एक ही जैसे होते हैं। अब कौन सा एंगल सेम है, ये शेप है कौन सी, ये है पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये साइडें क्या होंगी, ये साइडें होंगी पैरेलल। जब ये पैरेलल होंगी तो ये एंगल इसके बराबर होगा। रीजन क्या लिख के आओगे, एस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी को पता है रीजन? एफ प्रॉपर्टी, एफ। ये देखो एफ बन रहा है, एफ दिख रहा है, एफ। ऑल्टरनेट तो नहीं है ये, यहाँ ऑल्टरनेट नहीं है। SPQ = XTQ, यस, इसके आगे लिख के आओगे आप कॉरेस्पॉन्डिंग। एफ प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब एफ बनता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। सही है। फिर कौन बचा आपके पास, PSQ, ये भी सेम है। देयरफॉर थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल PSQ = TXQ = ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। या लिख सकते हो द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल। ये तो आसान था, ये तो वैसे ही है। ठीक है सर, SUT = UTQ। वर्टिकली ऑपोजिट किधर है, ये वाला इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, लेकिन हमें इन दोनों को थोड़ी प्रूफ करना। अच्छा फिर ध्यान, SUT, लेकिन इधर कहाँ चले गए? हमें ये वाला ट्रायंगल थोड़ी प्रूफ करना है, हमें तो PQS और ये प्रूफ करना है। फिर ध्यान, यस फिल्जा, यस फातिमा। बस आखिरी सवाल है। अब रेशियो क्या होगा, हमारे पास क्या गिवन है, TQ। यहां से गड़बड़ स्टार्ट हुई थी थोड़ी सी, एक मिनट आप। अब हमें क्या गिवन है इसके अंदर, हमें गिवन है STQ और PT। ये हमारे पास कितना है, TQ 1 है, तो PT कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 2।
और यू आर, यहां रीड कर रहा हूं मैं, यू आर अपॉन एस यू, ये भी क्या है, 1:2, ये भी आपके पास है 1:2। हाँ, इसका मतलब रेशियो तो आ गया, ये पहले ये तो आसान था, एस क्यू अप एस एक्स अपॉन एक्स क्यू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एस एक्स अपॉन एस क्यू। क्या होगा इसका रेशियो? जल्दी जल्दी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आपको लग रहा होगा दोनों साइडें, नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो सिमिलर शेप के अंदर ये वाला शेप इसके सिमिलर है, ठीक है। ये वाली साइड 1:2 है, यानी 1, अगर ये लेंथ 1 है तो टोटल लेंथ कितनी है? 3 है। टोटल लेंथ कितनी है? 3। अगर एक साइड का रेशियो 1:, जैसे अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको शायद ज्यादा सही समझ में आएगा। ये ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये 1 है, इसको यहां से हटा देते हैं, ये 3 है। गौर से देखना, ये 1 है, एक्स टी क्यू, एस पी क्यू। ये 3 समझ में आया? 3 कैसे आया था? 3 इन दोनों को ऐड करके आया था, दिस इज 3, पी क्यू इज 3 एंड टी क्यू इज 1। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल में होता क्या है, अगर एक साइड का रेशियो 1:3 आ गया तो बाकी सारी साइडों का रेशियो सेम आएगा, सेम टू सेम। यानी कि ये भी कितना होगा? ये भी 1 होगा, ये भी 1 है, तो ये 3 है। सही, ये 1 है तो ये भी क्या है? 3। ये रेशियो है, रेशियो, रेशियो का मतलब होता है वैल्यू फर्क होगी, रेशियो सेम रहेगा। क्या मतलब हुआ सर? जैसे कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल 3 है तो ये 9 होगा, लेकिन रेशियो तो सेम रहेगा ना, 3/9 का मतलब कट कटा के 1/3। और ये पूरे सिमिलैरिटी में हो ही रहा है। अगर आप देखो कोई भी सवाल, जैसे कि ये वाला सवाल हमने किया था, इसका रेशियो हमने निकाला था 4/12। 4/12 का मतलब हो गया 1/3। ये भी चलो 1/3 है। फिर हमने ए सी, ए सी था 3, ए पी हमने निकाला था, ये भी कितना आया? वैल्यूज फर्क हैं, लेकिन रेशियो कितना है? रेशियो हमारा नहीं चेंज होता, सिमिलैरिटी में होता ही है, ये रेशियो सेम रहता है। इसका मतलब अगर ये 1:3 है तो भाई गौर से देखना, ये भी 1:3 होगा, ये भी 1:3 होगा, ये भी 1:3 होगा। इसका मतलब यहां देखना, इधर से समझ में आएगा, और फिर इसको देखना, ये भी 1:3 होगा। इसका मतलब ये 1 है, टोटल 3 है, तो यहां क्या लिखोगे? हो गया 1:3, एस क्यू हो गया 2, सॉरी एस एक्स हो गया 2, और एस क्यू हो गया 3। आंसर आ गया 2/3। लास्ट पार्ट और खतरनाक। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टी क्यू एक्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब साथ रहना, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया, दिस इसका एरिया अपॉन एरिया ऑफ टी क्यू एक्स, छोटा वाला ट्राइंगल, अपॉन, इसको देखना, ये दो सिमिलर हैं भाई, ये दो सिमिलर हैं, एरिया ऑफ पी क्यू एक्स, इसका एरिया आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। कितना एरिया आया? 1/9। ठीक है, अब ऐसा हमने एक और सवाल में भी किया था। इसका एरिया अगर 1 है तो इस पूरे का एरिया कितना है? इस पूरे का एरिया, यस, पूरे का एरिया 9 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे 1:8, ऐसे लिख सकता हूँ, ये समझ में आता है? जैसे पहले भी 1:8, ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8, 1:8। इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया 8 है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 9। अब मुझे आप बात बताओ, इस पूरे का एरिया कितना है? हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है टी क्यू एक्स अपॉन पी क्यू आर एस। जबरदस्त। इस पूरे का एरिया कितना है? 9, पूरे का 9। तो इसका कितना होगा? रबिया, क्या अभी आई हो? पूरे टॉपिक में स्क्वायर चला है, इसका भी 9 होगा, ठीक है। तो टोटल का कितना हो गया? टोटल बता सकते हो आप मुझे? टोटल, टोटल पैरेललोग्राम का कितना हो गया? 9 + 9 कितना हो गया? 18। याद रखना, ये याद हो गया सवाल, यानी आंसर आ गया। आंसर क्या आया? एरिया ऑफ टी क्यू एक्स अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। टी क्यू एक्स कितना है? टी क्यू एक्स हमारे पास 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1,
टोटल कितना है, टोटल मांगा है उसने, टोटल कितना है, 9 + 9, 9 + 9 is 18, योर रेशियो इज 1:18, दिस इज योर आंसर। एक और अटेम्प्ट मार रहा हूं समझाने के लिए। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसके लिए हमने किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन का स्क्वायर किया। कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये 1 है और ये 3 है। 1/3 का स्क्वायर 1/9, अगर ये 1 है, टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास आ गया 9, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। हमेशा 9 थोड़ी, अभी 9 आया ना, 1/3 का स्क्वायर 1/9, क्योंकि ये 9 आया, क्योंकि ये 9 आया, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो जो ये वाली एरिया होगा और जो ये वाला एरिया होगा, दोनों सेम होंगे। उसका रीजन क्या है, मेंसुरेशन में भी मैंने आपको बताया था, पैरेललोग्राम और रोम्बस के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इट इज ऑलवेज ट्राइंगल इनटू टू। तो जब मैंने इसे अनलॉक कर लिया, ये 9 है, तो जाहिर है ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 9 होगा। 9 + 9 = 18, क्योंकि वो मांगी आपसे क्या रहा है, PQRS का रेशियो जो कि 18 है, अपॉन TQX। अब जैसे न्यूमरेटर में लिखा होता, फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर में लिखा होता PTXQ, तो फिर मैं लिखता 8। ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।